वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए उमापति महादेव की जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत संक्षिप्त में ही करना है अपनी बात को। तो अभी तक सारी बातें हो गई कुंभ को लेकर के, कुंभ के इतिहास को लेकर के, समुद्र मंथन को लेकर के और कुंभ की आर्थिकी और सामाजिकता पर उसका जो प्रभाव पड़ने वाला है, इस सब पर बहुत अच्छी विस्तृत चर्चा हुई है। मैं थोड़ा अलग हट करके बात करता हूँ। अब कुंभ घट को कहते हैं ना, हम कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ करते हैं तो पहले घट स्थापन होता है। गृह प्रवेश करें तो घट स्थापन। घट स्थापन का अर्थ है कि किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले अपना हृदय लगाना पड़ता है। ये हृदय को रखना ही घट स्थापन है। हृदय रख दिया जाए, हृदय रख दिया तो अब घट स्थापन हो गया। और घट के लिए भी मिट्टी बनना पड़ेगा। तो अपने वैशिष्ट होने के भाव से निकलना ही कुंभ की यात्रा है। जो विशिष्टता है, जिसमें जाति, कुल, पद, प्रतिष्ठा, इसका जो अभिमान गौरव लेकर के हम घूमते हैं, इससे सहज भाव में आकर के जब हम बिल्कुल सरल हो जाते हैं तब हम मिट्टी बनते हैं। तो मिट्टी जरूरी है किसी भी कुंभ के लिए। बिना मिट्टी के कुंभ का निर्माण नहीं होता। तो अपने को मिट्टी जैसा सरल करना ही पड़ेगा। और मिट्टी जैसा करने के लिए फिर हमें पवित्र मिट्टी ही चाहिए। और भारत की मिट्टी के लिए तो श्रीमद् भागवत में एक मंत्र आता है, वंदे वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीष्म यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। यहाँ की जो माटी है, यासाम हरि कथोद्गीतम, ये भी हरि नाम का गान करती है। तो जिस मिट्टी की इतनी महत्ता है कि मिट्टी में हरि नाम बसा हुआ है, तो मिट्टी तो स्वतः है, किंतु हम सबके जीवन में भी घट का निर्माण हो जाए, इतने के लिए अपने को किसी न किसी से रज लेनी पड़ती है। वो रज मिलती है हमें संतों के चरण से। इसलिए कुंभ में पहला समागम है संतों का। बाकी तिथियां अगर अपने स्थान पर है, पहला समागम है संतों का। तो जीवन में संत हो। युवाओं के लिए ये सारा का सारा जो नैरेटिव बनता है त्योहार का या उत्सव का, वो युवाओं के लिए बनता है, क्योंकि एक पीढ़ी तो उसको भोगते हुए आ रही है, उसको अपने जीवन में उसका पालन करते हुए आ रही है। अगली पीढ़ी तक संस्कारों का हस्तांतरण है उत्सवों की यात्रा। उसमें कुंभ एक महत्वपूर्ण उपादान है। और जब हम संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, रवायतें और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरण करने की यात्रा पर निकलते हैं, तो निश्चित तौर पर एक मंथन की यात्रा होती है, जिसको हमने कहा समुद्र मंथन। अब समुद्र मंथन क्या है? देखो, समुद्र मंथन कुंभ के साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है। क्योंकि कुंभ जैसे जो आयोजन होते थे, भले वो 10,000 वर्ष पूर्व का इतिहास हो, अथवा तो दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ प्रारंभ किया तो तब से कुंभ की शुरुआत मानी जाए, अथवा तो जिस समय समुद्र मंथन हुआ और अमृत कलश के खिलाफ तब से मानी जाए, अथवा तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 800 वर्ष अथवा तो 2200-2400 वर्ष पूर्व जो कुंभ की परंपरा की नींव डाली तब से मानी जाए, तो भी ज्ञान के लिए मंथन प्रयास था। तो वेद समुद्र है जिसका मंथन करना है। बात तो ये है ना, वेद समुद्र है। तो उस वेद समुद्र में ज्ञान है मद्राचल पर्वत। ज्ञान मद्राचल पर्वत का मंथन करना है तो उसके लिए रस्सी चाहिए। रस्सी को कहा वासुकी, सर्प। हमारे ही जो मेरुदंड है, जिसे हम सर्पिणी कहते हैं, जिसे हमने अंग्रेजी में कहा सर्पेंटाइन पावर, जिसे साधारण भाषा में कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, इसको हमने रस्सी बनाया है। मेरुदंड से जो तंत्र का तंत्र निकला है, उसको हमने कहा ये रस्सी है, जिसमें प्राण, अपान,
शक्ति लगती है उसको हमने बना दिया रस्सी, उसको कहा वासुकी। वासुकी कहते हैं प्राण को, वसु कहते हैं प्राण को। तो अपने प्राणों को ही रस्सी बनाया है। संत जन है देवता, जो समाज के संत हैं, सज्जन हैं, जो भले मानुस हैं, वो है देवता। और हमारे ही भीतर की जो कुप्रवृत्तियां हैं, हमारे ही भीतर के जो कुविचार हैं, वो है दैत्य। कुविचारों को, जो दैत्यों को सद्विचार संतों के देवत्व के साथ मिलाकर के सतत एक क्रिया में लग जाना, संलग्न हो जाना और दृष्टि में उस अमृत तत्व को रखना, यह मंथन है। तो ज्ञान का मंथन है कुंभ। और ज्ञान के मंथन की यात्रा हो अथवा तो समाज के किसी भी कार्य क्षेत्र की ओर हम निकले, मंथन करने की यात्रा पर निकले, तो सर्वप्रथम पहले विष ही हाथ आते हैं। जैसे आप कोई शुभ कर्म करना चाहें तो हमारे बीच के कोई व्यक्ति होते हैं, ऊपर सबसे पहले नेगेटिविटी लेकर के आते हैं, इसको कहा विष, ये नकारात्मक भाव है। हम घर में कोई शुभ कार्य करना प्रारंभ करें तो घर में ही कोई एक जना होता है, कहता ना अभी नहीं। ये जो ना कहने की जो प्रवृत्ति है, जो नकारात्मक प्रवृत्ति है, इसको कहा विष। और जब जीवन में विष आया तो पूरी चेतना में, सृष्टि में, दृष्टि सृष्टि समष्टि उपष्टि में किसकी ओर देखा? शंकर की ओर देखा। शंकर कौन है? शिव त्रिभुवन गुरु वेद बताना, वो त्रिभुवन का गुरु है। तो जीवन में जब विष आए तो पहले गुरु की ओर देखना है। इसलिए फिर कहूं, कुंभ का जो महत्व है उसमें पहली जो प्रायोरिटी है वह है संत समागम। संतों के साथ हमारा सत्संग हो जाए, ये पहला है, ये पहला विचार है सत्संग। क्योंकि उसके बिना नहीं होगा रूपांतरण, उसके बिना विष निर्मूल नहीं होगा। और शंकर भी निर्मूल नहीं करते हैं विष को, क्योंकि विष एक ऐसी प्रवृत्ति है, सुमति कुमति सबके उर रही, सबके अंतःकरण में निवास करती है। और दोनों प्रवृत्तियां इनबिल्ट हैं, जन्म के साथ हैं, भले ही सृष्टि के जन्म के साथ हो अथवा तो मनुष्य के जन्म के साथ हो, दोनों प्रवृत्तियां इनबिल्ट हैं, कुमति भी और सुमति भी। इसलिए विष निर्मूल नहीं होता, वो है इनबिल्ट, होगा ही। किंतु शंकर क्या करते हैं, सद्गुरु क्या करता है, वो अपने कंठ में धारण करता है। तो कुंभ में हम जा रहे हैं, कुंभ का हम सेवन करने जा रहे हैं। वहाँ पर स्नान का हो कि वहाँ के आचमन करके जल का सेवन हो अथवा तो वहाँ महाप्रसाद भंडारे का सेवन करना हो, हम कुंभ सेवन करने जा तो रहे हैं, किंतु जो विष है इस भाव को लेकर के जाएं कि वहाँ पर सुविधा भी होगी, असुविधा भी होगी, और भक्ति की यात्रा होगी, अध्यात्म की यात्रा, वो कोई कंफर्ट जोन नहीं है, वो कंफर्ट की यात्रा ही नहीं है, कठोर तप है, कठोर तप की यात्रा है। तो इजी नहीं मिलने वाला है कुछ भी। जीवन में संघर्ष की बात है, मंथन, समुद्र मंथन, संघर्ष करना ही पड़ेगा। विश्व प्राप्त होने के बाद भी देवताओं की, यहाँ तक कि जो दैत्य वृत्ति है, उन दोनों की यात्रा रुकी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, इसके आगे भी हमें प्रयास करना है। तो उतने के लिए उस मद्राचल पर्वत के नीचे कुर्म भगवान का कच्छप अवतार रखा गया। कुर्म का अर्थ होता है सतत कर्म की प्रेरणा। हम सबके जीवन में सतत कर्म बने रहे। भारत को उसके वैभव तक पहुंचाना हो तो निरंतर कर्म हमारे जीवन में आए, कर्म से पीछे हम न हटे। इतने के तो शास्त्रों ने अनेक सूत्र दिए हैं, कर्मण्येवाधिकार से लेकर के कर्म प्रधान विश्व रचिता तक। तो कुर्म है निरंतर कर्म। जिसके जीवन में निरंतर कर्म है उसी के जीवन में विष पहले आएगा ही आएगा, किंतु कभी न कभी अमृत भी आएगा। ये भरोसा देता है हमें कुंभ पर्व, अमृत भी आएगा। तो पहले विष तो प्राप्त होना ही है। देखिए सावन और भादों का महीना आता है, आकाश से मेघ बरसते हैं, वर्षा ऋतु होती है, पहली बूंदें धरती पर पड़ती हैं, वो भी जेठ आषाढ़ से तपी हुई धरती पर। तो धरती से सीधे सीधे अनाज के फल वृक्ष नहीं निकलते, सबसे पहले क्या निकलते हैं? विषधर, जो धरती के गर्भ में सबसे ऊपर होगा, जो हल्के, जो ऊपर सतह पर होगा, पहले वही बाहर आएगा। पहले सांप और बिच्छू कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं, किंतु निरंतर वर्षा होती रहे तो फिर भी सीधे फसल नहीं आती, फिर खरपतवार आते हैं और उसमें कर्म का हल चल जाए तो ही अनाज की प्राप्ति होती है, तो ही फल की प्राप्ति होती है। यही मंथन का विचार हमारा कुंभ रहा। तो साधारणतः मैं अपनी जो मेरी विचारना है उसके आधार पर कहूँ तो साधारण लोगों के लिए कुंभ है ही नहीं। कुंभ 12 वर्ष के मंथन के बाद अपने विचार को समाज में बांटने की यात्रा है। 12 वर्ष योगी, यति, सन्यासी, वैरागी, तपस्वी
जो मुमुक्षु हैं, ज्ञान के पिपासु हैं, वो 12 वर्ष तक कठोर तप करते थे। कठोर तप के उपरांत जब फल की प्राप्ति, अमृत की प्राप्ति होती थी, ये भारत है बांट करके जो तृप्त होता है, बांटने के लिए कुंभ का निर्माण किया गया। बांटने के लिए कुंभ की परंपरा निर्मित हुई। 12 वर्ष के तप के पश्चात जिस व्यक्ति ने जो इंडिविजुअली जो प्राप्त किया है ज्ञान, वो ज्ञान केवल मेरे पास तक न रहे, वो समाज में प्रवाहित हो जाए, इतने के लिए ऐसे आयोजन की कल्पना हमारे आर्ष ऋषियों ने की अथवा तो देवत्व ने की। तो ज्ञान को बांटना है जगत में, इतने के लिए उसके लिए फिर कौन संत समागम, हमें संत सोचिए इस कुंभ की परिकल्पना को देखिए, विचार कितना गहन विचार है। जिस लोकतंत्र की आज बात हम करते हैं अथवा तो भारत को लोकतंत्र का पिता कहते हैं, उस लोकतंत्र का जन्म ही कुंभ में हुआ है। जब हम देखते हैं 600 ईसा से 600 वर्ष पूर्व, 664 वर्ष पूर्व सम्राट हर्षवर्धन को वहां आकर के राजकाज निपटाते हुए कल्प पर्यंत 1 मास पर्यंत वहां रह करके अपने राजकाज पाठ का निर्धारण करते हुए दान कर्म को लेकर के अपने 12 साल में जितना कुछ संग्रह होता था उसका दान करने के लिए महाराज हर्षवर्धन वहां जो निजी संपदा थी, राजा की निजी संपदा, कोई राजकोष लुटाने नहीं आते थे हर्षवर्धन, अपनी निजी संपदा। तो राजा एक धार्मिक आयोजन के बीच में 1 मास पर्यंत रह करके अपने राजपाट का निर्धारण करता था और उस 1 मास पर्यंत वो समाज को रीड भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है कि किस क्षेत्र में क्या कमी है, इसका यही देखने की विधा तो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का जन्म भी कुंभ में हुआ है, ये भारत के विराट चिंतन है। दूसरा, इसका जो बहुत संक्षेप में कर रहा हूं, दूसरा जो इसकी विराटता का दर्शन करना हो, अखाड़ों के रूप में हम करें तो वहां उदासीन जूना अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, उदासीन अखाड़ा है, वैरागी अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है। और वैरागी अखाड़ा में आप देखिए सिखों का अखाड़ा होता है। एक बौद्ध साहित्य में हमें एक मिला कि बौद्ध ग्रंथ, बौद्धों के अपने वो लगते थे, छोटे सम्मेलन होते थे जिसको बौद्ध समिति कहते थे। उन समितियों का भी कुंभ में लगने का एक प्रमाण मिलता है। उस समय नागार्जुन बौद्ध संप्रदाय का एक बड़ा साधक, उसकी संगति लगी बौद्ध संगति कुंभ में, और वो उज्जैन कुंभ था। तो बौद्ध वहां है, सिख वहां है, जैन वहां है, भारत का हर जाति पंथ का जो व्यक्ति है वो वहां है। वहां कोई कुल का भेद नहीं है, जाति का भेद नहीं है, वर्ण का भेद नहीं है, और सब एक साथ मिलकर के एक ही नदी में समागम करते हैं, स्नान समागम। जाति का भेद मिट जाता है, व्यक्ति के तल पर एकात्म की यात्रा है कुंभ, कोई साधारण यात्रा नहीं है। व्यक्ति के मनुष्यता से मिलने की यात्रा है कुंभ। तो मनुष्यता का जो विचार है, यद्यपि एक बार मुझसे किसी ने पूछा था, कविता लिखता हूं तो एक बार मुझसे किसी ने पूछा था, महाराज मनुष्यता के बारे में आपका क्या विचार है? तो मैंने कहा उस किसी प्रश्न का उत्तर देना नामुनासिब है जो अभी जन्म ही नहीं लिया है। तो मनुष्यता जन्म नहीं ली है अभी, किंतु जब हम कुंभ को देखते हैं वहां जाति का भेद मिटा करके एक ही तल पर, एक ही घाट पर सब स्नान करते हैं। वहां साधु भी स्नान कर रहा है और हमारे समाज का एक स्वच्छक भी स्नान कर रहा है। तब लगता है कि ये मनुष्य की मनुष्यता से जो एकत्व की यात्रा है, ये देवत्व का स्पर्श कर रही है। कुंभ जो है देवत्व का स्पर्श कराता है, ये देवत्व की यात्रा है, तो साधारण यात्रा नहीं है। और फिर तीसरा इसका देखिए, इसकी विराटता, कुंभ हो कि महाकुंभ हो, यद्यपि ये कुंभ ही है, महापर्व है, 144 वर्ष के बाद आता है और शायद 2105 में महाकुंभ कंफर्म। तो महाकुंभ ये नहीं है। कुंभ हो कि महाकुंभ हो, प्रत्येक कुंभ में पूरे विश्व भर से, भले वो अब्राह्मिक पंथ के हों कि सेमेटिक पंथ के हों, किसी भी पंथ के हों, हर विचारधारा के लोग आकर के वहां रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं। वो अनुसंधान वैज्ञानिक तल पर भी है, सामाजिक तल पर भी है, आर्थिक तल पर भी है और व्यक्तिगत तल पर भी है। और विश्व का कोई व्यक्ति अमेरिका से अथवा तो किसी पाश्चात्य देश से, यूरोप से, यूनान से यहाँ पर आकर के अपने निज उत्थान की यात्रा पर निकलता है, तो ये केवल और केवल हिंदुत्व की विराटता है कि प्रत्येक विश्व का प्रत्येक व्यक्ति यहां आकर के सनातन के उसी रस में सलवार हो जाता है जो अमृत से टपकता है, उसी रस में अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है जो अमृत बिंदु है। यही अमृत हमें प्राप्त करना है। और चौथी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं
सनातन का बल है परिवार। जैसे संसार को हमने समुद्र कहा, हमने वेद को समुद्र कहा, संसार को समुद्र कहा, परिवार भी एक समुद्र है और राष्ट्र भी एक समुद्र है। परिवार में भी अनेक मत परंपरा के लोग होते ही हैं। अरे मुन्ने मुन्ने मत भिन्ना, पत्नी का स्वभाव अलग है, पति का स्वभाव अलग है, बच्चों का स्वभाव अलग है, एक एज गैप आता है तो जो पोते पोती हैं उनका स्वभाव बिल्कुल भिन्न हो जाता है एक ही परिवार में। और जब किसी कुंभ में जाकर के किसी बूढ़ी माँ को, अम्मा को हम देखते हैं, वो छोटे बच्चे अपने छोटे पोते पोतियों का हाथ पकड़ करके स्नान कराने ले जाती है, पूरी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ियों का एक साथ समागम होता है, तो लगता है वहाँ पर ये भाव स्थिर होने लगता है, स्थिर होने लगता है। ये आश्वस्ति भाव प्रकट होता है कि सनातन का वैभव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे गति कर रहा है, चलायमान है। तो ये जो निरंतर चलायमान परंपरा है, जो निरंतर प्रवाही परंपरा है, और नदी की धार यदि प्रवाही होती है तो ही शुद्ध होती है। इस अर्थ में कुंभ सनातन को एक नदी की धार की तरह निरंतर प्रवाही करता है, इसलिए सनातन नित्य प्रति नवीन दिखाई देता है। तो परिवार एक समुद्र है, और आज हम देख रहे हैं इस परिवार रूपी समुद्र में भेद इतने बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों में कोर्ट में, हमारे न्यायालय में जो लंबित मामले हैं, 4 केस तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ऐसे छोटे छोटे न्यायालयों की तो बात ही अलग है। तो जितने भी कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं उसका 37% केस डिवोर्स के हैं। कैन यू बिलीव दिस? इट्स अ ह्यूज 37%। और तलाक के मामले वहां किसके जाते हैं कोर्ट में? क्योंकि बाकी तो 3 बार बोल करके हो जाता है ना, भले मोदी जी कुछ भी ले आए, कोई कानून ले आए तो भी। तो हमारे बेटियों के, हमारे बच्चों के मामले वहां तक जा रहे हैं। कुंभ चिंतन के लिए है, कुंभ मंथन के लिए है। इस बार कुंभ में दैनिक जागरण परिवार है, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, सामाजिक सरोकार है। इस पर पत्रकारिता के सरोकार सामाजिक भी रहे हैं, राष्ट्रीय भी रहे हैं और व्यक्तिगत उत्थान के भी रहे हैं। भले राष्ट्र उत्थान के हो तो व्यक्तिगत उत्थान के भी हैं। तो एक विचार में अपने पत्रकार बंधु, जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, 3 अपने काम जो भी कर रहे हो, एक काम कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उतनी हमें अपेक्षा नहीं है। मैं समाज को बहुत देख रहा हूँ, तो प्रिंट मीडिया से अभी हमें अपेक्षा बची हुई है। तो ये कर्तव्य है हमारा कि चिंतन और मंथन इस कुंभ में हो, कि कम से कम ये परिवार न टूटे। इसके लिए किसी, अभी एक केस बड़ा हाईलाइट हुआ है पूरे उसमें मीडिया में भी, इससे लेकर के पूरे वैश्विक तल पर सब लोग चिंतन कर रहे हैं। युवा इंजीनियर ने, साइंटिफिक था, आई थिंक सो, डाटा क्या अरविंद हैं, हाँ, अतुल सुभाष। तो अतुल सुभाष के मामले से एक बहस, उसके बहाने से एक बहस स्थापित, एक विमर्श स्थापित हुआ है। वो विमर्श हम किसी न्यायालय पर छोड़ें, किसी कोर्ट पर छोड़ें, अथवा तो किसी राजनीतिक तल पर छोड़ें, इससे अच्छा है कि हम समाज के तल पर उस विषय को लेकर के आएँ और हम अपने सामाजिक पुनरुत्थान की यात्रा पर निकलें। क्योंकि अंततः कोई अतुल सुभाष हो या कोई पूजा सुभाष हो, अंततः एक बेटा हमारा है, एक बेटी हमारी है। तो ये कुंभ का चिंतन, इस बार मंथन इस ओर हो जाए कि हमारे परिवार न टूटे। 1000 वर्ष में हमने दास्तां नहीं सहन करी है, ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्रों में मुगलों का आधिपत्य रहा, फिर पुर्तगीज और डच का, फिर ब्रिटिशर्स का आधिपत्य रहा। पूरे भारत में कभी किसी का एकाधिकार कभी नहीं हुआ। किंतु तो भी एक बड़ा लाइफ स्पान हमने इस प्रकार की दास्तां में गुजारा है, एक व्यतीत किया है। 1000 वर्ष का लाइफ स्पान कम नहीं होता है। 1000 वर्ष की दास्तां के बाद भी हम टिके रहे, जबकि इसके बरक्स जो सनातनी सभ्यता है, इसकी तुलना में हम विश्व के अन्य धर्मों की स्थिति देखें जो बने हुए थे, सभ्यताओं को देखें, रोमन हो की, मेसोपोटामियन हो की, माइक सभ्यता हो, ये जितनी भी सभ्यता थी, यहाँ तक कि इजीद अभी लास्ट में अपने अंतिम चरण में इजीदी बचे हुए हैं, तो वो इजीदी, ये सारी की सारी सभ्यताएं मिट गई। सनातन बचा रहा। उस सनातन बचा रहा, उसके लिए कोई राजतंत्र नहीं था, उसके लिए कोई ब्राह्मण तंत्र नहीं था, उसके लिए कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए केवल एक परिवार व्यवस्था थी जिसने सनातन को यहाँ तक लेकर के आया है। एक परिवार व्यवस्था थी जिसने सनातन को आज तक बचा करके रखा है। तो ये परिवार बचे, ये विचार इस कुंभ में उठना चाहिए। हमारे परिवार बचे, हमारे बेटियां, इनके बीच में आपसी सौहार्द बढ़े, ये चिंतन बढ़े, तो ही कुंभ की सार्थकता है। तो परिवार पर हमें काम करना है, इसके बिना नहीं होगा। हम बचे रहे। और देखिए पूरा षड्यंत्र देखिए पूरे विश्व का, लेफ्टिस्ट हो, मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, वो लेफ्टिस्ट गैंग हो कि या फिर हम कहें फ्री मिशनरीज हों कि या फिर
नास्तिकवाद, यदि भी होता ही नहीं है नास्तिकवाद जैसा, तो भी ये जितने भी लोग हैं इनके नैरेटिव्स हैं कि किसी भी प्रकार हम न्यूक्लियर फैमिली में आ जाएं, आ ही गए हैं, एक बच्चे की ओर आ गए हैं माता पिता, न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। पिछले दिनों पूना में एक मेट्रो में कथा करने के लिए गया, हम लोग कथा करने के लिए गए थे, वहाँ पर कथा नहीं, बाजीराव बल्लाल की जयंती मनाने के लिए वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर अखबार में एक एडवर्टीज पढ़ा मैट्रिमोनी में, तो एक एडवर्टीज छपा था कि हमें ये लड़की की क्वालिफिकेशन, ये इस तरीके की क्वालिटीज़ का लड़का हमें चाहिए, बट उसके माता पिता नहीं होने चाहिए। यह एडवर्टीज छपने लगे हैं भारत में। सोचिए, माता पिता नहीं चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि कुंभ में एक बूढ़ी माँ अपने पोते पोतियों को लेकर के जाती है, उसका दर्शन हो जाए ना, शंकर का दर्शन है, शिव और पार्वती का दर्शन। एक पूरी पीढ़ी 3 पीढ़ियाँ एक साथ जब स्नान करती हैं तो लगता है कि जैसे शिव और पार्वती, कार्तिकेय और गणेश, रिद्धि और सिद्धि, शुभ और लाभ एक साथ स्नान कर रहे हैं। एक ही परिवार में पूरे शिव परिवार का दर्शन हो जाता है। ये कुंभ की महिमा है। तो परिवार बचे, बस इस भाव के साथ में अपनी वाणी को, जो कुंभ में यदि भी समय अगर प्रारंभ में होता तो मैं लंबा बोलता, तो भी मैं कहूँ कि ये कि विचार है जो मैं आपको सौंप रहा हूँ, ये विचार संप्रेषित हो, ये विचार प्रकाशित हो, ये विचार कुंभ में चिंतन के योग्य बने, मंथन के योग्य बने। इस भाव के साथ पूरे दैनिक जागरण परिवार को मैं विशेष आभार दे रहा हूँ। आभार इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो भी मैं वहाँ मुख्य वक्ता था, मुख्यमंत्री रामी जी के साथ 2 ही लोग थे हम लोग मंच पर। तो पूरा 1.5 घंटे का एक संबोधन देने का मुझे अवसर दैनिक जागरण ने दिया। उससे पहले जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था तो भी मेरे राम सबके राम करके एक कार्यक्रम दैनिक जागरण ने कराया था, उसमें मैं अकेला वक्ता था। तो दैनिक जागरण की मुझ पर विशेष कृपा है। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे परिवार की सुख समृद्धि यश की कामना करता हूँ। आपका उत्तरोत्तर यशवर्धन हो, आपकी लेखनी में और बल आए और शक्ति आए। धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम। बिल्कुल अंतिम चरण में है हम, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि महाराज